नमस्ते। मैं डॉक्टर सुधीर शांडिल्य पेशे से आर्थोपेडिक सर्जन हूँ। लोग मुझे गोपालाचार्य द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के नाम से भी जानते हैं। 2019 से करीब 3000 से भी ज्यादा लोगों को वैदिक ज्योतिष के माध्यम से उनके जीवन की प्रत्येक क्षेत्र की समस्याओं का यथोचित ज्योतिषीय समाधान दे चुका हूँ। हमने हमारे पिछले वीडियो में पंचम से लेकर अष्टम भाव तक के नाम तथा कारकत्व के बारे में जाना। आज हम नवम, दशम, एकादश तथा द्वादश भाव के बारे में जानेंगे। पीले रंग की बिंदी लगे नवम भाव को धर्म, पुण्य, भाग्य और त्रिकोण भाव के नाम से भी जाना जाता है। नवम भाव से जातक के कर्म का प्रभाव, भाग्योन्नति, व्यस्तता इत्यादि का विचार होता है। जातक का भाग्य, लंबी यात्रा, गुरु, आचार्य, आकस्मिक धन लाभ, लॉटरी, भाग्योदय, धर्म, धार्मिक कार्य, तीर्थ यात्रा, धार्मिक कट्टरता इत्यादि का विचार इस भाव से होता है। जातक के साले साली, जीजा एवं भाई की पत्नी से संबंधों का ज्ञान भी नवम भाव से होता है। दान, पुण्य, यज्ञ इत्यादि का बोध हम नवम भाव से ही करते हैं। पिछले जन्म के संचित कर्म, भूतकाल का कारक एवं पैतृक संपदा का बोध नवम भाव से होता है। सूर्य एवं बृहस्पति इस भाव के प्रबल कारक ग्रह हैं। इस भाव का तत्व अग्नि तत्व है। गहरे नीले रंग की बिंदी लगा दशम भाव व्यापार, कर्म, गगन, मध्य, केंद्र इत्यादि नामों से जाना जाता है। दशम भाव से पिता, पिता की आयु, पिता का सुख और जातक का उनसे संबंध इत्यादि का विचार होता है। जातक की उसके पिता से ज्यादा या कम उन्नति का विचार भी दशम भाव से करते हैं। दशम भाव से जातक के राज्य, हुकूमत, पद प्राप्ति, कर्म, पदोन्नति, व्यापार इत्यादि का बोध होता है। जातक की नौकरी का प्रकार, उसका विभाग, उन्नति, दूसरे स्थान में स्थानांतरण इत्यादि का विचार भी हम दशम भाव से ही करते हैं। जातक का स्वभाव आलसी, परिश्रमी, चालाक तथा जातक की चतुराई, दूसरों को धोखा देने की सीमा का विचार इसी भाव से हम करते हैं। जातक के जीवन के अंतिम समय का बोध दशम भाव से होता है। जातक की शारीरिक शक्ति, स्वास्थ्य का विचार भी इस भाव से होता है। यह भाव आकाश के मध्य को इंगित करता है। दशम भाव के कारक ग्रह गुरु, शनि, बुध, सूर्य और मंगल ये 5 ग्रह होते हैं। वैसे सभी ग्रह इस स्थान पर बलवान होते हैं। दशम भाव का तत्व पृथ्वी तत्व है। केसरी रंग की बिंदी लगे एकादश भाव को पणफर, उपचय, लाभ और आय भाव के नाम से भी जाना जाता है। इस भाव से जातक की आय, लाभ, वृद्धि, प्राप्ति, आय के स्रोत इत्यादि का विचार होता है। जातक ईमानदारी या बेईमानी से आय प्राप्त करेगा, यह भी एकादश भाव से ज्ञात करते हैं। जातक के बड़े भाई, पुत्रवधु, दामाद, गुप्तधन, बायाकान, बड़े भाइयों की संख्या, व्यापार में लाभ या हानि इत्यादि का विचार इसी भाव से करते हैं। जातक अपने स्वार्थ के लिए कितना लालची हो सकता है, इस बात का बोध भी एकादश भाव से किया जाता है। जीवन में आय के संसाधन का विचार एकादश भाव से होता है।
एकादश भाव से जातक अपने जीवन में किन ऊंचाइयों तक पहुंचेगा, इस बात का बोध होता है। नौकरी करने पर उच्चाधिकारी अथवा मालिक का व्यवहार जातक के साथ कैसा होगा, यह विचार भी एकादश भाव से ही होता है। एकादश भाव का कारक ग्रह गुरु है। इस भाव का तत्व वायु तत्व है। पोपटी रंग की बिंदी लगे द्वादश भाव को दान, व्यय, दंड, आपोक्लिम, त्रिक भाव इत्यादि नामों से जाना जाता है। इस भाव से जातक के व्यय या खर्चे अधिक होंगे या कम, कहाँ व्यय होंगे, आय ज्यादा होगी या व्यय, दरिद्रता, पाप, नुकसान इत्यादि का विचार होता है। मस्तिष्क में अचानक उत्पन्न होने वाले विचारों का बोध भी इसी भाव से होता है। जातक की विदेश यात्राएं कब, कितनी, क्यों, विदेश यात्राओं से लाभ होगा या हानि, विदेश में निवास कर पाएगा या नहीं इत्यादि का ज्ञान द्वादश भाव से होता है। जातक कंजूस है या फिर फिजूल खर्ची है, यह ज्ञान भी द्वादश भाव से ही होता है। बाईं आंख, पैर एवं गुप्त शत्रु का बोध भी द्वादश से होता है। इस भाव से जीवन के अंतिम समय का बोध होता है। सपनों का विचार द्वादश भाव से होता है। द्वादश भाव से मरणोपरांत की स्थिति, जैसे मोक्ष मिलेगा या नहीं इत्यादि का पता चलता है। द्वादश भाव का कारक ग्रह शनि है। इस भाव का तत्व जल है। इस प्रकार सभी 12 भावों के नाम और उनके कारकत्वों के बारे में हमने जाना। यदि आप भी अपनी कुंडली का सशुल्क विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें, व्हाट्सएप करें 7852013375 इस मोबाइल नंबर पर। कृपया केवल मैसेज करें, कॉल ना करें। धन्यवाद। यदि आप चाहते हैं कि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको मिले तो कृपया हमें लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। अभी करें, तुरंत करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सीखते रहे। जय श्री राम।